मेरा नाम जुनैद है और मैंने जो चूज़ किया है टॉपिक फॉर डेमो पर्पसेस दैट इज़ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन जो है जब हम विजिबल लाइट पास करते हैं थ्रू अ प्रिज्म जो एक ग्लास का बना होता है, तो जब भी हम विजिबल लाइट उसके थ्रू पास करते हैं तो इट गेट सेपरेटेड इनटू 7 कलर्स, जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया है। जो ये 7 कलर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो इसमें टॉप मोस्ट पॉइंट पे रेड कलर होता है और नीचे वायलेट कलर होता है। तो जो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस यहाँ पे है दैट इज़ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो जो ये प्रोसेस है जिसमें विजिबल लाइट स्प्लिट होती है इनटू 7 कलर्स, इसको हम कहते हैं डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन जो है आप रेनबो की सूरत में भी देख सकते हो। अब यहाँ पे जो ये कलर्स हैं, जो ये बैंड ऑफ कलर्स है, बैंड ऑफ कलर्स फॉर्म्ड, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब जो स्पेक्ट्रम है, अगर उसमें जो बाउंड्रीज ऑफ द कलर्स है वो शार्प एंड डिस्टिंक्ट है, तो उसको हम कहते हैं प्योर स्पेक्ट्रम। जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे देखा कि अगर आपका ये रेड कलर का बैंड है, जो ही ये ख़त्म होगा देन देयर विल बी ऑरेंज कलर, और जब वो ख़त्म होगा देयर विल बी व्हाट इज देयर येलो कलर, तो जब वो ख़त्म होगा देयर विल बी ग्रीन कलर। तो ऐसे ही शार्प एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होंगी एंड देयर विल बी नो इंटरमिक्सिंग ऑफ कलर्स। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं प्योर स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर बाउंड्रीज ऑफ कलर्स sharp and distinct boundaries of colors are not sharp and distinct, तो ऐसे वाले स्पेक्ट्रम को आप बोलते हो इम्प्योर स्पेक्ट्रम। अब सवाल है डिस्पर्शन क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि जो ही हम विजिबल लाइट को पास करते हैं थ्रू अ प्रिज्म और वो स्प्लिट हो जाती है इनटू 7 कलर्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कंसिडर करनी है एक मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट रे। उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हो गया सिंगल कलर, सिंगल कलर और वेवलेंथ। तो अगर हम सिंगल कलर और वेवलेंथ लेंगे और उसको हम एक प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे, मान लेते हैं ये रेड कलर है। अब आप देख रहे हो रेड कलर की जो लाइट रे है वो पास हो रही है फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो लाइट है दैट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो आपको क्लियर होगा फ्रॉम रिफ्रैक्शन कि अगर ये नॉर्मल है, ये मीडियम 2 है और ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 रेयरर मीडियम है और मीडियम 2 जो है वो डेंसर मीडियम है, और हम लाइट रे जो है वो पास कर रहे हैं फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे भी हम एक नॉर्मल डालेंगे इस सरफेस को, और ये जो लाइट रे है जो ट्रैवल करती है फ्रॉम एयर टू ग्लास और फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब आगे जाके यही लाइट रे जो है वो आप देख रहे हो ये ट्रैवल कर रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अगेन रेयरर मीडियम विच इज़ हियर एयर। तो आपने पढ़ा है जब लाइट रे ट्रैवल करती है फ्रॉम डेंसर मीडियम इनटू द रेयरर मीडियम, ये बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
तो यहाँ पे भी इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मली रिफ्रैक्ट हो जाएगी इस तरीके से। तो अगर ग्लास प्रिज्म नहीं होता, इस लाइट रे का जो ओरिजिनल पाथ, एक्सपेक्टेड पाथ था वो ये था। लेकिन जब हम प्रिज्म इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम देखते हैं फाइनली रे ऐसे इमर्ज होती है। तो ये वाला जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर आप इसको थोड़े गौर से देखोगे तो आप देखोगे लाइट रे जिसको स्ट्रेट जाना था, एज प्रिज्म इज इंट्रोड्यूस्ड इन इट्स पाथ, तो ये लाइट रे अपने पाथ से डिविएट हो रही है, ऐसे जा रही है, टर्न कर रही है। तो हम बोलते हैं प्रिज्म प्रोड्यूसेस डिविएशन। जो ये डिविएशन होती है जो प्रिज्म प्रोड्यूस करता है, ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। अब जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतनी डिविएशन लेस होगी। तो लार्जर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लार्जर द वेवलेंथ higher will be deviation। तो जब हम लाइट को देखते हैं तो लाइट में क्या होता है, लाइट में वायलेट कलर है, इंडिगो कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड कलर है। अगर हम वायलेट कलर की वेवलेंथ देखें तो वो लगभग अराउंड 400 नैनोमीटर्स है, और अगर रेड कलर का देखें तो वो लगभग 700 नैनोमीटर करीब है, और इन कलर्स की इन बिटवीन 400 एंड 700 है। तो विजिबल लाइट जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल वेवलेंथ्स, इसीलिए इसको कहते हैं पॉलीक्रोमैटिक बीम। जब हम काम करते हैं, ये प्रिज्म में से पास करते हैं 7 कलर्स। सो आई एम शोइंग अ थिक बीम वेयर आई विल शो दिस इज़ द रेड कलर एंड दिस इज़ द वायलेट कलर। अब जो ये प्रिज्म में पास करेंगे ऐसे, तो जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ जो है वो रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है वायलेट कलर से, तो डिविएशन प्रोड्यूस्ड फॉर रेड कलर जो होगा वो लेस होगा एज़ कम्पेयर टू डिविएशन प्रोड्यूस्ड फॉर वायलेट कलर। तो हम देखते हैं स्पेक्ट्रम में कि जो रेड कलर होता है वो ऊपर होता है और वायलेट कलर जो होता है वो नीचे होता है। अगर हम यहाँ से देखें, रेड कलर अपने पाथ से इतना डिविएट हो गया, अब अगर हम वायलेट कलर को देखें वो इतना डिविएट हो गया, तो विजिबली सीधे भी लगता है कि जो रेड कलर है वो तो कम डिविएट हो गया और वायलेट कलर जो है वो ज़्यादा डिविएट हो गया। तो डिस्पर्शन इसलिए प्रोड्यूस होता है, फर्स्ट जो प्रिज्म होता है वो प्रोड्यूस करता है डिविएशन, और डिविएशन जो प्रोड्यूस प्रिज्म करता है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। सिंस वाइट लाइट हैज़ डिफरेंट वेवलेंथ्स, देयरफॉर व्हेन इट इज़ पास्ड थ्रू प्रिज्म, जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो डिफरेंटली डिविएट होते हैं और आपको दूसरे साइड से 7 कलर्स अलहदा नज़र आते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं एज विजिबल लाइट हैज़ 7 कलर्स और wavelengths and deviation produced by a prism is dependent on wavelength of light passing through it. Therefore, different colors
colors are deviated to different extents and hence dispersion is produced. अब यही डिस्पर्शन जो होता है आपको जो रेन होती है, जब ड्यूरिंग रेन शावर या आफ्टर रेन शावर आप देखोगे तो हमारे एटमॉस्फेयर या एयर में सस्पेंडेड होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स। जो वो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज टाइनी प्रिज्म्स। तो जब उनके ऊपर सन की रोशनी जो है वो चमकती है, दे एक्ट एज टाइनी प्रिज्म्स। और आप यहाँ पे एक बो शेप्ड एरो देखते हो, आर्क देखते हो जिसमें 7 कलर्स होते हैं और उसको आप रेनबो बोलते हो। वो रेनबो जो है वो भी प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन। Thank you for your attention towards the topic. Thank you.